पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि हुमायूं के भय से मिर्जा कामरान अफगानिस्तान छोड़कर भारत भाग आया था तथा दिल्ली के सुल्तान इस्लाम शाह से सहायता पाने की आशा में इस्लाम शाह की शरण में गया, किंतु जब उसने देखा कि इस्लाम शाह कामरान के संबंध में अच्छे विचार नहीं रखता तो कामरान वहां से भाग निकला तथा माचीवाड़ा, जम्मू और मानकोट होता हुआ गख्खरों के प्रदेश की सीमा पर पहुंच गया। आगे बढ़ने से पहले गख्खरों के बारे में कुछ जान लेना समुचित होगा। दर्शकों को स्मरण होगा कि उस काल में सिंधु और झेलम नदी के बीच में बड़ी संख्या में गख्खर लोग रहा करते थे, जो अत्यंत युद्धप्रिय थे। उन्हीं के नाम पर यह क्षेत्र गख्खर प्रदेश अथवा गख्खड़ कहलाता था। किसी समय गख्खर हिंदू थे, किंतु ईस्वी 712 से लेकर ईस्वी 1555 तक की दीर्घ अवधि में बेरहम समय के थपेड़े खाकर ये लोग इस्लाम स्वीकार करने को विवश हुए थे। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी तथा तैमूर लंग जैसे प्रबल आक्रांताओं को इन गख्खरों से युद्ध करना पड़ा था। काश्मीर के सुल्तान जैनुल ओबेदीन के समय गख्खर का यह विशाल प्रदेश काश्मीर राज्य के अधीन था, किंतु जैनुल की मृत्यु के बाद गजनी के गवर्नर मलिक किद ने गख्खर के काफी बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था। चूंकि उस समय गजनी काबुल के अधीन था, इसलिए तब से गख्खर प्रदेश को भी काबुल राज्य के अंतर्गत माना जाता था। मलिक किद ने अपने पुत्र पीर खां को गख्खर प्रदेश का शासक नियुक्त किया था। पीर खां के मरने पर पीर खां का पुत्र तातार खां गख्खर का शासक हुआ। गजनी का गवर्नर मलिक किद बाबर के किसी पूर्वज का निकट संबंधी था। इस नाते मलिक किद के वंशज बाबर तथा उसके पुत्रों के प्रति अत्यंत निष्ठा रखते थे। जब बाबर भारत पर आक्रमण करने आया तो गख्खर के शासक तातार खां ने पानीपत तथा खानवा के युद्धों में बाबर का साथ दिया था। जब ईस्वी 1540 में मिर्जा हुमायूं को आगरा एवं दिल्ली से भागना पड़ा था, तब शेर शाह सूरी ने तातार खां के गख्खड़ राज्य पर भी आक्रमण करके गख्खड़ को छीनने का प्रयास किया था, किंतु वह तातार खां को परास्त नहीं कर सका था। शेर शाह सूरी के बाद जब शेर शाह का पुत्र इस्लाम शाह दिल्ली का सुल्तान हुआ, तब इस्लाम शाह ने भी तातार खां पर आक्रमण किया, किंतु इस्लाम शाह को भी सफलता नहीं मिली थी। जब मिर्जा कामरान इस्लाम शाह से भागकर गख्खड़ों के प्रदेश में पहुंचा तो तातार खां का पुत्र सुल्तान आदम गख्खर प्रदेश का शासक था। वह भी हुमायूं को अपना बादशाह मानता था। अतः सुल्तान आदम ने कामरान को पकड़कर हुमायूं के सुपुर्द करने की योजना बनाई। जब मिर्जा कामरान ने सुल्तान आदम से संपर्क किया तो सुल्तान आदम ने उसकी बड़ी आवभगत की तथा उसे अपने पास रख लिया, ताकि आसानी से हाथ आया हुआ कामरान इधर उधर न भाग जाए। सुल्तान आदम ने अपने कुछ आदमियों को मिर्जा कामरान की सेवा में रख दिया। देखने में तो वे सेवक से लगते थे, किंतु वास्तव में वे सुल्तान आदम के सैनिक थे, जो इस बात को सुनिश्चित करते थे कि मिर्जा कामरान गख्खर से भाग न जाए। सुल्तान आदम ने बादशाह हुमायूं के पास प्रार्थना पत्र भिजवाया कि मिर्जा कामरान हमारे पहरे में है, अतः आप यहां आकर कामरान का उपचार करें। जब कामरान को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आदम ने कामरान के साथ छल किया है, तब मिर्जा कामरान ने भी एक योजना बनाई। उसने बादशाह हुमायूं के पास पत्र भेजकर निवेदन किया कि मैं बादशाह की सेवा में आ रहा था, किंतु मुझे गख्खरों ने पकड़ लिया है, इसलिए आप यहां आकर मुझे इनकी कैद से मुक्त करवाएं। मिर्जा कामरान को लगता था कि अपने भाई की पीड़ा के बारे में जानकर बादशाह हुमायूं अवश्य ही कामरान को गख्खरों से छुड़ाएगा तथा गख्खरों को दंडित करेगा। सुल्तान आदम का पत्र पाकर हुमायूं ने गख्खर प्रदेश पर अभियान करने का निश्चय किया।
ईस्वी 1541 में हुमायूं भारत भूमि को छोड़कर अफगानिस्तान आया था। इस घटना को अब 12 साल से अधिक का समय हो चुका था। तब से ही हुमायूं की बड़ी इच्छा थी कि वह एक बार फिर से भारत पर अभियान करे तथा दिल्ली और आगरा के उपजाऊ प्रदेशों पर अपने पिता की तरह शासन करे। क्योंकि गखरों का यह प्रदेश भारत की भूमि पर स्थित था, इसलिए हुमायूं ने स्वयं ही इस अभियान पर जाना निश्चित किया। बादशाह हुमायूं ने काबुल का शासन ख्वाजा जलालुद्दीन महमूद नामक एक अमीर को सौंपा तथा स्वयं अकबर को अपने साथ लेकर सिंधु नदी की तरफ चल पड़ा। सिंधु नदी पर पहुंचकर हुमायूं ने गखर प्रदेश के शासक सुल्तान आदम को पत्र भिजवाया कि हम सिंधु नदी तक आ गए हैं, तुम तुरंत हमारी सेवा में आओ। सुल्तान आदम बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। हुमायूं ने कामरान को भी वहीं बुलवा लिया। जब कामरान बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ तो हुमायूं बड़ा प्रसन्न हुआ। पहले की ही तरह हुमायूं ने अपने भाई को गले लगा लिया। कामरान से मिलने की प्रसन्नता में हुमायूं के शिविर में रात भर जश्न मनाया गया। हुमायूं के दरबारियों ने हुमायूं के ऐसे रंग ढंग देखे तो उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ। जिस मिर्जा कामरान के कारण बादशाह तथा उसके अमीरों एवं उन सब के परिवार के लोगों के प्राण कई बार संकट में पड़ चुके थे, बादशाह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं था। इस पर दरबारियों ने एकत्रित होकर बादशाह से निवेदन किया कि न्याय की दृष्टि से ऐसे दुष्ट व्यक्ति को मार देना ही उचित है। मिर्जा कामरान आपका भाई नहीं है, शत्रु है। आपके इस काम से अल्लाह को प्रसन्नता होगी। हुमायूं ने अपने दरबारियों की यह बात मानने से अस्वीकार कर दिया तथा उनसे कहा कि मरहूम बादशाह बाबर ने इस संसार को छोड़ते समय मुझे आदेश दिया था कि मैं अपने भाइयों को क्षमा करूं, चाहे वे मेरे विरुद्ध कितना भी अपराध क्यों न करें। मैं कुछ भी कर सकता हूं, किंतु अपने मरहूम पिता के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता। इस पर समस्त दरबारियों ने एक राय होकर मुल्लाओं से संपर्क किया तथा उनसे एक कागज लिखवाया जिसमें कहा गया था कि इस्लाम के कानून के अनुसार ऐसे व्यक्ति का वध करना ही उचित है। इस कागज पर बहुत बड़ी संख्या में मुल्लाओं से हस्ताक्षर करवाए गए। जब यह कागज हुमायूं के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो हुमायूं ने उन मुल्लाओं को बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया तथा मुल्लाओं को इस बात पर सहमत कर लिया कि कामरान की आंखें फोड़कर उसके प्राण बख्श दिए जाएं। जब मिर्जा कामरान को बादशाह हुमायूं के इस निर्णय की जानकारी मिली तो उसने बादशाह से कहलवाया कि जिन दुष्ट लोगों ने आपको मुझे मारने की सलाह दी है, उन्हीं लोगों ने मुझे आपके खिलाफ काम करने के लिए उकसाया था और मेरी यह हालत कर दी है। किंतु बादशाह ने कामरान को कोई जवाब नहीं दिया। अगली कड़ी में देखिए, हुमायूं ने मिर्जा कामरान की आंखों में नश्तर फिरवा दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।